अभी के वक्त में ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने ना अरेस्ट वारंट जारी किया रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ। तो यहाँ पे ये क्लियरली लिखा है कि आईसीसी ने ना ये अरेस्ट वारंट का इशू किया। आईसीसी यहाँ पे ये क्रिकेट वाला आईसीसी नहीं है, ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है जिन्होंने अरेस्ट वारंट जारी किया। और आईसीसी ने जो इल्जाम लगाया ना व्लादिमीर पुतिन ने, वो बहुत ही अजीब सा है। इन्होंने इल्जाम लगाया है कि व्लादिमीर पुतिन ने ना यूक्रेन से बच्चे चोरी किए हैं। तो व्लादिमीर पुतिन पे बच्चे चोरी करने का इल्जाम लगाया। तो इस वीडियो में हम आईसीसी के द्वारा इशू किए गए इस अरेस्ट वारंट को डिटेल में समझेंगे और आईसीसी बेसिकली है क्या और इसका अरेस्ट वारंट कितना मैटर करता है और क्या ये सच में पुतिन को अरेस्ट कर पाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया ना पुतिन के खिलाफ, ये किया 17 मार्च को। और यहाँ पे उन्होंने पुतिन पे ना ये इल्जाम लगाया है, एक तो कि पुतिन ने वॉर क्राइम्स किए यूक्रेन वॉर के चलते, और दूसरा ना कि पुतिन ने ना यूक्रेन से बच्चे डिपोर्ट किए हैं गैर कानूनी तरीके से रशिया में। तो आईसीसी के हिसाब से रशिया ने जो जो एरिया में इन्वेजन किया है, मतलब जो जो एरिया को ऑक्यूपाइड किया ना, वहां से उन्होंने क्या किया, वहां से उन्होंने बच्चों को ना डिपोर्ट किया, मतलब बच्चों को ट्रांसफर किया रशिया में। मतलब जितने भी बच्चे थे उनको रशिया भेज दिया। और ये बहुत ही गैर कानूनी है क्योंकि जहाँ के लोग हैं ना लीगली उनका वहीं रहना बनता है। तो रशिया ने यहाँ पे गैर कानूनी तरीके से बच्चों को ट्रांसफर किया है। तो ये आईसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पे भी ना आपको अरेस्ट वारंट के बारे में ही मिलेगा कि जो पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। और ये जो आईसीसी है ना, ये 2002 में स्टैब्लिश हुई थी दुनिया भर में जो क्राइम्स हो रहे हैं ना उनको रोकने के लिए। और ये पूरी दुनिया में पहली और इकलौती ना परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट है जो कि इंडिविजुअल्स के द्वारा किए गए इंटरनेशनल क्राइम्स जैसे जेनोसाइड्स, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स और क्राइम ऑफ एग्रेशन के साथ डील करती है। जैसे इनके हिसाब से रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने वॉर क्राइम्स किए हैं यूक्रेन में। तो ये जो केस है ना वो रशिया के प्रेसिडेंट के खिलाफ करेंगे, व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ, मतलब एक इंडिविजुअल के खिलाफ करेंगे, ना कि पूरी रशिया के खिलाफ। और आईसीसी के जो आपको हेडक्वार्टर्स मिलेंगे वो आपको मिलेंगे नीदरलैंड में। ये आप देख सकते हैं, ये यूरोप का मैप है। यहाँ पे जर्मनी के साथ आपको छोटी सी कंट्री मिलेगी नीदरलैंड। यहाँ पे हेग है नीदरलैंड में, आपको हेग में इसके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे। और टोटल 123 कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं, जिसमें जो आप ग्रीन वाले पार्ट्स देख रहे हैं, जो ग्रीन वाली कंट्रीज हैं, ये सारी की सारी इसकी स्टेट मेंबर्स हैं। जो येलो कलर की देख रहे हैं ना आप, जैसे ये हो गया, ये यूक्रेन हो गया, इन्होंने सिग्नेचर तो कर रखे हैं लेकिन इन्होंने रेटिफाई नहीं किया। मतलब इन्होंने यहाँ पे सिग्नेचर तो कर दिए लेकिन इनके जो कंट्रीज के लॉज है ना वहां पे इन्होंने इसको इंप्लीमेंट नहीं किया। और ये जो आपको रेड कलर वाली दिख रही है ना, ये नॉन स्टेट पार्टी है, मतलब इन्होंने इसको ज्वाइन ही नहीं किया आईसीसी को, जिसमें आपको इंडिया मिलेगा, चाइना मिलेगा, पाकिस्तान मिलेगा। तो इन्होंने इसको ज्वाइन ही नहीं किया। और ये जो आपको ऑरेंज कलर वाले मिल रहे हैं ना, ऑरेंज कलर वाले, ये आप देख सकते हैं, रशिया हो गया, यूएस हो गया, इन्होंने सिग्नेचर तो कर रखे हैं लेकिन इन्होंने अपने सिग्नेचर जो किए थे उसको भी विड्रॉ कर दिया। मतलब इन्होंने रेटिफाई भी नहीं किया था और सिग्नेचर कर रखे थे और उसको भी यहाँ पे विड्रॉ कर दिया। तो आप यहाँ पे कंट्रीज की लिस्ट दे सकते हैं कि अफ्रीकन जो कंट्रीज है ना, यहाँ पे टोटल 19 कंट्रीज हैं और एशिया पैसिफिक स्टेट्स 18, ईस्टर्न यूरोप 28 और ये बाकी सब मिला के ना टोटल 123 कंट्रीज बनती हैं जो स्टेट पार्टी हैं आईसीसी की। और अब बात करते हैं कि आईसीसी काम कैसे करता है। तो देखिए, आईसीसी की अपनी कोई पुलिस और अपनी कोई फोर्स तो है नहीं। तो ये क्या करते हैं, जो जितनी 126 कंट्री है ना, ये आपस में कोऑपरेट करके काम करती है। मतलब सभी कंट्रीज की अपनी अपनी फोर्स होगी। जैसे मान लो किसी बंदे को अरेस्ट करना है ना, तो जिस कंट्री में वो बंदा है वही कंट्री उसको अरेस्ट करेगी और वो आईसीसी के जो हेडक्वार्टर्स है वहां पे उसको ट्रांसफर कर देगी। मतलब जिस कंट्री में वो बंदा है वही कंट्री वहां पे वर्क करेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इनकी कोई स्पेशल फोर्स है, तो कंट्री वाइज कंट्रीज वो वर्क करेंगी। अब आपको आईसीसी के बारे में पता चल गया होगा कि आईसीसी काम कैसे करता है और आईसीसी है क्या। तो आईसीसी ने लगभग 16,000 यूक्रेनियन चिल्ड्रन को गैर कानूनी तरीके से डिपोर्ट करने का इल्जाम लगाया रशिया पे। तो जैसा हमने पहले मैप पे देखा था कि रशिया और यूक्रेन तो मेंबर है ही नहीं आईसीसी के, तो दोनों कंट्रीज में जहाँ पे वो क्राइम हुआ है और जिसने क्राइम किया, तो यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन का अरेस्ट होना किसी हिसाब से बनता नहीं है। हाँ, अगर व्लादिमीर पुतिन उन 123 कंट्रीज जो मेंबर्स है ना, स्टेट मेंबर, उनमें किसी कंट्रीज में जाते हैं तो वहां की जो उनका अरेस्ट है वो बन सकता है, लेकिन ऐसा कोई भी कंट्री नहीं करेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि ये कंट्री के ऊपर भी डिपेंड होगा ना कि कंट्री वहां पे एक्शन लेती है या नहीं लेती। तो यहाँ पे क्लियर है कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की अरेस्ट किसी भी हिसाब से हो नहीं सकती। और इसी को लेकर रशिया ने यहाँ पे रिएक्ट किया कि आईसीसी का जो अरेस्ट वारंट है ना, ये इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये फालतू वारंट है, क्योंकि ना तो हम यहाँ पे मेंबर है, ना यूक्रेन यहाँ पे मेंबर है, और ये जो एलिगेशन है ये सब फालतू है। लेकिन दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की ने क्या कहा, ज़ेलेंस्की ने ये ट्वीट करते हुए कहा कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने ये अरेस्ट वारंट को इशू किया है ना पुतिन के खिलाफ, ये बहुत ही हिस्टोरिक डिसीजन है। और इसके साथ ही यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उन्होंने भी यहाँ पे कहा है कि ये जो चार्जेस लगे ना, जो इल्जाम लगे हैं पुतिन के खिलाफ, ये बिल्कुल जस्टिफाई है क्योंकि पुतिन ने वॉर क्राइम्स किए हैं यूक्रेन में। तो जैसे दुनिया भर में कई कंट्रीज इस अरेस्ट के फेवर में आ रही है, ऐसी दुनिया भर में कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जो कि इस अरेस्ट के बिल्कुल खिलाफ है। जैसे सर्बिया के प्रेसिडेंट ने कहा कि पुतिन के खिलाफ ये जो अरेस्ट वारंट है ना,
ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा लार्जेस्ट कन्फ्लिक्ट का कारण बन सकता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आईसीसी के द्वारा इशू किया गया अरेस्ट वारंट इतना ज्यादा काम नहीं करेगा पुतिन के खिलाफ। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी एंड इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।